वीडियो देख के आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको किस विषय में बताने वाली हूँ, या फिर आज मैं मिक्सी विक्सी छोड़ के मैं ये क्या उठा के बैठी हूँ, क्या करने वाली हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर ही देखना पड़ेगा। हमारी कुछ पारंपरिक चीज़ें होती हैं जिनको हम भूलते जा रहे हैं, या यूँ कहूँ जानबूझ के भुलाते जा रहे हैं। तो बस उसी विषय में मैं आज का एक वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करूँगी कि आप सबको पसंद आएगा। बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूबी बाजपेयी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल रूबी बाजपेयी रेसिपीज में। आज मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारी परंपरा से रिलेटेड कोई चीज, यानी कि जो कुछ चीजें जो पहले के टाइम पे हमारी दादी नानी के टाइम पे, या यूं कहूँ तो कुछ हद तक हमारी मम्मियों के टाइम पे भी यूज होती थी, बट आजकल वो चीजें खोती ही जा रही हैं। उन लोगों का जो रोजगार था वो भी हटता जा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, या यूं कहूँ उन छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। लेकिन पहले के टाइम पे उन चीजों की वजह से ही खाने में इतना स्वाद होता था, उतना प्यार होता था कि, और जो लोग वो चीजें यूज करते थे वो भी थोड़ा हेल्दी होते थे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिलबट्टे के बारे में कोई जानकारी। हम क्यों सिलबट्टा यूज नहीं करते? सिलबट्टे से पे बनाई गई जो चीजें होती थी बहुत ज्यादा हेल्दी होती थी, और जो सिलबट्टे पे पीस के मसाले बनते थे और वो हम खाते थे, वो उनका जो स्वाद होता था वो कई गुना ज्यादा अच्छा होता था। तो आज मैं ऐसा ही एक वीडियो लेकर आई हूँ। मैं बहुत ढूंढ के सिलबट्टा लेकर आई, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इजीली मिल नहीं रहा था, और अगर कहीं कहीं पे मिल रहा था तो सच कहूँ तो बहुत ज्यादा कॉस्टली था। और सोचिए, पहले के टाइम पे 100-50 का मिलता था तो उसकी कद्र नहीं होती थी। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा जाता है शादी ब्याह या कोई भी शुभ काम होता है तो जो सिलबट्टा होता है, जो पहले के टाइम पे चक्की पीसते थे वो चक्की होती है, सिलबट्टे का बाट होता है, मूसर कहा जाता है वो होता है जो खलबत्ते का ऊपर से होता है। ये सारी चीजें मंडप गाड़ने से लेकर के जो शादी के बाद जब वर वधु घर आते थे तब तक यूज होती थी। वर वधु के स्वागत में भी वो चीजें इस्तेमाल की जाती थी। तो क्यों ना आज हम वही सारी परंपरा दोबारा से लेकर आए, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये सारी चीजों का लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस देखिए, मैं नया सिलबट्टा जो लेकर आई थी तो मैंने यहाँ पे हल्दी कुमकुम से पूजा कर ली, और छोटी सी मतलब हल्दी कुमकुम लगा दिया, और उसके बाद गंगा जल का छींटा। देखिए, अब मैंने कुछ चावल भिगाए थे। कहते हैं जब सिलबट्टे को तैयार करना होता है, जो नया सिलबट्टा होता है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि भाई पत्थर के किरकिराहट जो है हमारे खाना बनाने के टाइम पे उसमें ना आ जाए, तो पहले सिलबट्टे पे इस तरीके की चीज़ों को पीसा जाता है। पहले के टाइम पे तो लोग आटा भी पीसते थे, क्योंकि आटे में चोकर होता था ना, तो वो चोकर पीसा जाता था। लेकिन आजकल क्या है, बड़े शहरों में पैकेट वाला ये आटा आता है तो उसमें तो चोकर ही नहीं होता। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे चावल पीसे हैं। चावल वैसे भी शुभता का प्रतीक होता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, हर पूजा पाठ में यूज़ होता है, तो क्यों ना चावल को ही पीस लिया जाए। और वैसे भी कहते हैं कि जब कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो भी चावलों की खीर बनाई जाती है, चावल छिड़के जाते हैं। तो बस चावलों का आज इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इसमें 2 दाना चीनी भी मिला ली थी, क्योंकि उससे क्या होगा, मीठा भी हो गया। कुछ नए काम का नया बर्तन जब शुरू करते हैं तो उसमें मीठा बनाते हैं ना, तो बस इसलिए 2 दाना चीनी मिला दी थी, ताकि कि बस मीठा भी हो जाए। तो चावल को इसलिए पीस रही हूँ ताकि जितनी भी गंदगी है ना, ये पीसते पीसते देखिए पूरे पे लेप करते हुए पीसूंगी, ताकि के सिल पे और बट्टे पे जो भी डस्ट पार्टिकल हो, पत्थर के कण हो, सारी चीज़ें अच्छे से निकल जाएं। और जब हम इसमें फाइनली कोई मसाला पीसे या चटनी पीसे तो ये सारी चीज़ें उसमें ना आए। इसी तरीके से सिलबट्टे को रेडी किया जाता है, और ये प्रोसेस 3 से 4 बार मुझे करना पड़ेगा, जब तक जो चावल पिसने के बाद अभी देख रहे हैं ये पूरे पूरे गंदे से हो गए हैं, सफ़ेद नहीं है। जब तक सफ़ेद नहीं निकलने लगेगा चावल, तब तक 2 से 3 बार भी लग सकता है, 4 बार भी लग सकता है। बस इसी तरीके से पूरे सिलबट्टे पे घुमाते हुए, हाथ से रगड़ते हुए
हमें पीसना पड़ेगा और बीच बीच में धोना पड़ेगा। तो चलिए, आप सिलबट्टे की ये बात तो मैंने बता दी, अब एक और जानकारी आपको देती हूँ। आपको पता है पहले के टाइम पे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया कि शादी ब्याह में यूज़ होता था, लड़की वालों और लड़के वालों दोनों के घर में ये सिलबट्टे का इस्तेमाल होता था। दादी नानियाँ इस पर मसाला पीसती थी, इस पर टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी बनाती थी, और वो सिलबट्टे की जो चटनी होती थी ना, वाह जी वाह, क्या ही कहने। वैसे एक बात बताऊं, जब अपने यहाँ सर्दियों में मूंगफली बिकती है और मूंगफली वाले जो चटनी रखे होते हैं ना, वो दरदरी सी, वो भी सिलबट्टे की होती है, इसीलिए हमको उस चटनी में इतना स्वाद आता है। तो क्यों हम ये सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, या यूँ कहो कि भुलाते ही जा रहे हैं, क्योंकि काम बढ़ेगा, मिक्सी में क्या है, जल्दी से जाओ बन जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक है। कहते हैं घर में सिलबट्टा रखना भी शुभ होता है। हर पूजा पाठ में, शादी ब्याह के साथ साथ, इस्तेमाल होने के साथ साथ सिलबट्टे का जो बाट होता है उससे बच्चों की नज़र भी उतारी जाती है। ये बात मुझे मेरी ताई सास हैं, उन्होंने बताई थी। उन्होंने एक बार मेरी बेटी की नज़र उतारी थी उससे, जब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तब मुझे पता चला था कि सिलबट्टे से भी नज़र उतारी जाती है। इसको बच्चे के ऊपर से आप 5 बार या 7 बार उसार के उसको बच्चे के सिरहाने या नीचे कहीं भी रख दीजिए, उससे नज़र उतारी जाती है। तो आई होप वो ये वीडियो देख रही होंगी, तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगी कि उनसे मुझे ये जानकारी मिली। जो चीज़ जहाँ से मिले आपको सीख लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा सबको ही लगे। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ जहाँ से मिले मैं सीख लेती हूँ, क्या पता कभी काम आ जाए। और इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करने में बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे खाना बनाने का थोड़ा ज़्यादा ही शौक़ है। तो इस तरीके की जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना, ढूंढ ढूंढ के, पहले के आजकल हम डिफरेंट वैरायटी के नाइफ़ लेके आते हैं, शेफ़ नाइफ़, ये नाइफ़, नो डाउट मेरे पास भी 10 तरीके के चाकू हैं, अलग अलग चीज़ के लिए कटर हैं। बट फिर भी पहले के टाइम पर आपने देखा है हंसिए से लोग साग काटते थे और बहुत ही ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा परफेक्ट काटते थे। आजकल वो चीज़ कहीं देखने को मिलती है नहीं। लेकिन अभी भी गांव वगैरह चले जाओ तो कहीं कहीं किसी किसी के पास वो चीज़ें देखने को भी मिलती हैं, उससे बहुत परफेक्ट कटता भी है। जैसे कि कहते हैं चूल्हे की बनी रोटी में जो स्वाद होता है वो गैस की बनी रोटी में नहीं होता, वो बटर नान में भी नहीं होता, कुलचे में भी नहीं होता, तंदूरी रोटी में भी नहीं होता। वो जो स्वाद होता है ना, वो अल्टीमेट होता है और वो हमको गैस पे नहीं मिलता। इसीलिए जो देसी फूड है, गांव का खाना है, गांव की संस्कृति है, वो हमेशा ही सर्वोपरि रहेगी, चाहे हम कितना भी बड़े शहरों में देश विदेश घूम लें। लेकिन जो घर का खाना होता है, इसीलिए वो घर का खाना वर्ड ना वहीं से आया है, ये शहरों वाले खाने के हाथ से नहीं आया। दादी नानी माओ के हाथ के खाना आज भी मुझे याद है। मेरी मम्मी, वो भी वैसे अब एक एज के बाद लोग मिक्सी चलाते हैं, लेकिन पहले पापा को जब मेरे दही बड़े खाने होते थे तो दाल हमारे यहाँ सिलबट्टे पे ही आज भी पिसती है, चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन दाल सिलबट्टे पे ही पिसती है। तो बस देखिए, मेरा बातों बातों में सिलबट्टा रेडी हो गया। अब मैं इस पे बनाऊंगी चटनी, आपको ज़रूर ये वीडियो दिखाती रहूंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आगे के लोगों को भी सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।